मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग, और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 27 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल, दोपहर 2:46 के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, तिथि जो है आज की पूर्णिमा तिथि है। दोपहर 2:46 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों सोमवार है आज का। नक्षत्र दोस्तों कृतिका नक्षत्र है। दोपहर 1:35 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शिव योग है। रात 11:38 के बाद सिद्ध योग शुरू। करण दोस्तों बहुकरण है। दोपहर 2:46 के बाद बालव करण शुरू होगा, और मध्य रात में 2:22 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में, चांद वृषभ राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा। आगमन जो है सुबह 6:54 पर होगा, और निगमन जो है शाम 5:58 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए अब आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू करें। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्त मानसद्य ब्रह्म द्वितीय पराग श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरत खंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सर शोभन नाम संवत्सर दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासी शुक्ल पक्ष सोमवार वास कृतिका नक्षत्र शिव योग बहुकर्णी पूर्णिमा शुभ वीर गोत्र में उत्पन्न मैथुन को मोह पात्र दुर्तक्षे द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यांतर विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिश एवं इष्टलिंग पूजा करिश। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो दोपहर 1:35 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उसमें उस संकल्प में आप अपनी जो विधि करने जा रहे हैं उसका उल्लेख करें दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा जो है वो संबंधित देवता तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुख शांति से भरा होगा दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में देखिए, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27, 28, 29 दिसंबर, तारीख 6, 7, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28, 29, 30 दिसंबर, तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 27 और 29 दिसंबर, तारीख 1, 2, 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 दिसंबर, तारीख 1, 7, 8। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29
दिसंबर तारीख 2, 7 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त माघ मास में बताए गए हैं। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 27, 28, 29, दिसंबर तारीख 6, 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दोस्तों तारीख 29, दिसंबर तारीख 2, 7 और 8। दोस्तों भूमि पूजन तथा पाया भरण या देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करनी चाहते हो तो इसके लिए आपको अगले महीने में मार्गशीर्ष मास में मुहूर्त मिल जाएंगे। ये मास में इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार है। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 2 बजे के बाद अच्छा दिन है, तब तक नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों कल दोपहर में 4 बजे से लेकर जो कार्तिक स्वामी का दर्शन शुरू हो गया है वो आज दोपहर 1 बजकर 30-35 मिनट तक रहेगा दोस्तों। ये आप ध्यान में रखो, अगर कल आप नहीं ले सके दर्शन तो आज अवश्य आपको दर्शन लेना है दोस्तों। पूर्णिमा और प्रतिपदा श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। अगर आपके पूर्वज कोई आपको इस तिथि पर छोड़कर परलोक निकल गए हैं तो उनके नाम से आपको श्राद्ध कर्म करना है, विधिवत करना है। अपराह्न काल में अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में करना है दोस्तों, लेकिन पंडित के माध्यम से करना है, पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध। तभी जाकर यह सेवा आपकी पितरों तक पहुंचेगी दोस्तों, और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका जीवन सुख शांति से भरा होगा दोस्तों। अग्नि धरती पर दोपहर 2 बजकर 46 मिनट के बाद हाजिर है, तब तक नहीं है। अगर आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना चाहते हो तो इस समय के बाद आप कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद हो जाए इसका भी ध्यान आपको रखना है दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। अगर इस काल में आपका कोई काम बिगड़ता है, नहीं बनता है, तो कृपा करके राहु के प्रभाव से उनको निकाल कर और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर जो पूजा अर्चा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, संबंधित भगवान तक पहुंचती है और संबंधित भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महाराज।